हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग पाइसीज की होगी और इसमें हम फेब मंथ की लव रीडिंग देखेंगे और लास्ट में मैं जनरल लाइफ के रिगार्डिंग भी मैसेजेस दूंगी। मींस करियर या अगर कुछ हेल्थ से रिलेटेड कोई कार्ड आते हैं या फिर नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड जो भी कुछ मैसेज आएंगे वो मैं सब आपको दूंगी। तो जिनको सिर्फ लव रीडिंग देखनी है तो वो मतलब एंड तक जा सकते हो और मैं बाद में आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि कब यहाँ से मैं जनरल मैसेजेस दूंगी, तो आप वहां पर स्टॉप कर सकते हो रीडिंग को देखना। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। तो सबसे पहले हम आपका पहला डेक शफल कर लेते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली इस मंथ के लिए क्या ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। देन 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ग्रेट। देन 7 ऑफ कप्स, then judgment, then moon, and then we have 9 of wands. Okay, let me just मैं थोड़ा सा इनको सेट कर लेती हूँ सो दैट कि सारे कार्ड्स इजीली विजिबल रहें। तो आप लोग ना एक चीज नोटिस करना, जो आपका फर्स्ट कार्ड है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का है और जो लास्ट में कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में एक रिपीटेड पैटर्न चल रहा है जिसमें से आप अपनी लाइफ में कोशिश करते हो कि किसी भी रिलेशनशिप में अपने लाइफ में खुशियां लेकर आओ। ठीक है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे इंसान के लिए भी, उसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हो और जो भी चीजें आप कर सकते हो ना, जो आपकी कैपेबिलिटीज में है, वो सब कुछ आप करने की कोशिश करते हो। बट एंड रिजल्ट कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता जो कि आपको इमोशनली फुलफिलिंग लगे। और इसका रीजन ये है कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे या हो। ठीक है, और ये चीजें कंटिन्यूस आप करते जा रहे हो, एक पर्सन के साथ हो और चीजें सही नहीं रही तो फिर ब्रेकअप हुआ और फिर आप नेक्स्ट पार्टनर के साथ जब आपने अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट किया तो सेम पैटर्न आपकी लाइफ में फॉलो होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फैब मंथ में मैं आपको यही बोलूंगी कि कोशिश करो कि जितने भी रिलेशनशिप में आप रहे हो पास्ट में या फिर इवन अभी भी जिस भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या फिर सिंगल लोग जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उनके लिए भी एक सेम मैसेज तो ये है ही कि आप लोग अपने पास्ट के पैटर्न्स को देखो, कहाँ पे क्या मिस्टेक होती थी या फिर कहाँ पर आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया, सामने वाले की नीड्स को पहले रखा और जो चीज सामने वाले इंसान ने बोली आपने सबसे पहले उसके ऊपर काम करना ज्यादा सही समझा, रेदर देन कि आपकी क्या डिजायर है, आपकी क्या नीड्स हैं, उनके ऊपर फोकस करने की बजाय। दूसरा, यहाँ पे ये भी है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो सिनेरियोज से, इंसान से नहीं, सिनेरियो से, कि किसी के पार्टनर ने उसके साथ में ये फंक्शन में गया था या गई थी और वहां पर उन्होंने डांस किया। ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि आपका पार्टनर भी सेम चीज करे, बट प्रोबेबली वो चीज हो सकता है कि उस इंसान को डांस नहीं पसंद कि वो बाहर लोगों के सामने डांस करे। ठीक है, हो सकता है कि उसको आपके साथ एकदम शांति वाले माहौल में या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर उनको कोई देख ना रहा हो, जहां पर वो इजिली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो अकेले में डांस करना पसंद करें या फिर वो डांस करना बिल्कुल भी ना पसंद करें, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बातें करना पसंद करें, आपके साथ एक हेल्दी फूड खाना पसंद करें या जो आप लोगों को पसंद है वो चीज करना पसंद करें। ठीक है, लेकिन एक पीसफुल एनवायरनमेंट में। और यही सिनेरियो चलता आ रहा होगा आप लोगों का कि जैसे आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है ना, वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती, वहां से थोड़ा सा आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है।
तो सबसे पहली बात तो आप इस साइकिल को रिमूव करो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग लिटरली, मुझे नहीं पता कि आप में से कुछ लोग ड्रिंक करते हो या नहीं करते हो, या इंटॉक्सिकेटिंग चीजें जो भी हैं जो कि आपको इमोशनली या मेंटली रिलीफ देती हो, वो चीजें आप कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग थोड़ा बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो उस चीज के लिए एक तो आप जो ड्रिंक कर रहे हो उसको स्टॉप करो। कोशिश करो ये चीजें अपने माइंड पर मत, मतलब उसको आप बर्डन जो है ना उसको माइंड पे मत जाने दो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक तो न्यू पार्टनर फिर से आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप उनके साथ एक न्यू स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको अप्रोच करेगा। मीन्स अगर फिर से आपने अपने माइंड में सिनारियो क्रिएट किया है कि मैं कहीं ट्रैवल करूंगा या करूंगी तो मुझे कोई न्यू इंसान मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी है, मिल सकता है, नो डाउट, बट इसको अपने माइंड में फिट करके मत बैठना। ये भी हो सकता है कि कोई पहले से ही आपको बहुत टाइम से देखता आ रहा है कि आपकी क्या लाइफ है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, या जहां पर भी है आप, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, सोशल मीडिया की हेल्प से वो आपके ऊपर अगर निगाह बना के रखा हुआ है तो हो सकता है कि वो उधर से भी आपको अप्रोच करे। जरूरी नहीं है कि आपको कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और वो जो इंसान है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अगर कुछ लोगों के साथ बहुत घुल मिल के बात कर रहा है तो वो सबके साथ ही ऐसा बिहेव करेगा, नहीं। हो सकता है कि वो उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, इसलिए वो लोग उन लोगों के साथ अपनी चीजों को शेयर कर पा रहा है। कुछ लोगों के साथ उसको एक डिफरेंट रिलेशनशिप क्रिएट करके रखना पड़ता हो तो उसका बिहेवियर उन लोगों के साथ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपको एक बार देखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि जो आपका एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग वो फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वैसे तो मैं ये बोलूंगी कि अभी ये जो टाइम है ना थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज 7 ऑफ कप्स का मतलब ही ये होता है कि आपको लव लाइफ में छोटी छोटी चीजें एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि वो चीजें उस इंसान के अकॉर्डिंग फिट हो रही हैं या नहीं हो रही। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको लोगों को जज करना है ना, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमेशा जजमेंट नेगेटिव टर्म्स में होता है, ठीक है। वो इंसान रोते टाइम पे या हंसते टाइम पे, मतलब एक्सट्रीमली जब वो हैप्पी हो तो वो अपनी चीजें कुछ अगर शेयर करता है ना कि नहीं मैं ऐसा हूं, पास्ट में मेरे साथ ये चीजें हुई थी, या फिर मेरे फ्रेंड के साथ ऐसी हुई थी ये चीजें, ठीक है, वो डायरेक्टली आपको नहीं बताएंगे बट एक वो इशारा करेंगे कि भाई ये चीज मुझे अपनी लाइफ में पसंद है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं या करती हूं कि वो चीज मुझे आपके थ्रू मिले, बिकॉज पास्ट में मुझे भी वो चीजें नहीं मिल पाई हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ट्रिक्स हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ की एक जो इमोशनल एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं जो डाउन हो रखा है ना उसको आप अच्छा कर सकते हो। और देखो पास्ट में किसी रिलेशनशिप में ऑब्वियसली आपकी एंड हो चुका है, यहाँ पे एक कार्ड ये भी है कि पास्ट और रिलेशनशिप आपका कुछ खत्म हुआ है और वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। आप में से कुछ लोगों को उस इंसान के बारे में कुछ ऐसा हिडन ट्रुथ था जो कि रिवील हुआ है और वो इंसान उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी नहीं रहा है, ठीक है। स्टिल आपने उसके ऊपर फिर भी काम किया, उस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, उस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, तो फाइनली एंड में आपको क्या मिला, एकदम स्ट्रेस्ड वाली फीलिंग कि इमोशनली तो आप ड्रेन हो गए। तो ये रिपीटिंग जो सिनेरियो चल रहे हैं आपकी लाइफ में, प्लीज इसको रिमूव करो। और जो आपके फियर्स हैं सबसे पहले आप उन पर भी काम करो। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि नहीं मैंने इतने लोगों को डेट कर लिया है, मुझे ट्रू लव नहीं मिल सकता, तो ये जो एस्पेक्ट है अपने माइंड का इसको चेंज करो, बिकॉज ये चीज फैक्ट है। अगर आप गूगल पर जाकर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को जब आप देखते हो ना तो एक डॉक्यूमेंट है जो कि CIA की तरफ से खुद भी है कि मैनिफेस्टेशन रियल है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, जब हम बोलते हैं ना बार बार कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है तो अब कैसे हो जाएगा, या फिर यार मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, तो आपने अपने माइंड को ना सबकॉन्शियसली उसको ट्रेन कर रहे हो। तो ये चीजें करना बंद करो, ठीक है। आपको कुछ चीज पसंद नहीं है तो आप ये मत बोलो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी ड्रेस है जो कि आपको पसंद नहीं है, और या फिर ये कह लो कि आप किसी ड्रेस में अच्छे नहीं लगते हो, ठीक है, तो आप अपने माइंड को क्या बोलोगे कि यार मेरे ऊपर ड्रेसेस सूट ही नहीं करती हैं, तो
धीरे धीरे आपने अपने माइंड को बता दिया कि सूट नहीं करती, तो आप कभी उस चीज को लेकर अप्रोच भी नहीं करोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ड्रेस सूट नहीं करती का मतलब ये होता है कि वो जो टेक्सचर है, वो जो कलर है, वो जो कपड़े का मटेरियल है, वो चीज आप पर सूट नहीं करे, या फिर वो जो डिजाइन है, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करो। लेकिन अपने माइंड को ये मत फीड करो कि वो चीज मेरे पर अच्छी नहीं लगती। ट्राई करो, पॉजिटिव चीजें बोलो। उसके लिए आप बोल सकते हो कि यार ये वाली ड्रेस मेरे पे सूट नहीं कर रही है, लेकिन बाकी ड्रेसेस मेरे पे काफी अच्छी लगती है। तो एक अपने माइंड को ना धीरे धीरे पॉजिटिव कंडीशनिंग आपको करने की जरूरत है। अब हम डिफरेंट डेक से देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहला है कम्युनिटी का कार्ड। ओके, ये दिख नहीं रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा शायद चेंज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, होप ये चीज़ आपको दिख जाए। ये कम्युनिटी का कार्ड आया है फर्स्ट, और दूसरा कार्ड आया मिस्ट्री का, गुड। दूसरा कार्ड है टेंशन का। ऑब्वियसली होगी टेंशन, क्योंकि आप सेम साइकिल्स को रिपीट कर रहे हो बार बार। डिस्कम्फर्ट का कार्ड आ गया। और एक और कार्ड ले लेते हैं हम, पास्ट। ये ले लीजिए। देखिए, मैं एक चीज बोल दूं, देखो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, ठीक है, जिस 7 नंबर मिस्ट्री का भी नंबर होता है। ये आ गया मिस्ट्री कार्ड, ठीक है। दूसरा कार्ड आया टेंशन और डिस्कम्फर्ट का। तो टेंशन किस वजह से हुई, कुछ हिडन ट्रुथ आपको रिवील हुआ है। डिस्कम्फर्ट क्यों हुआ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब अपने लास्ट टाइम तक मेहनत करी है बट स्टिल उसका आउटकम कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आया पास्ट कार्ड, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पास्ट में भी ऐसी चीज हुई है जो रिपीट हुई है। सेम साइकिल आप रिपीट करो, मतलब ये सेम मैसेजेस आपको मिले हैं। और दूसरा देखो, पास्ट में भी यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ कनेक्शन प्रोवाइड किया गया था, और यहाँ पे देखो एक हेल्पिंग हैंड है, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक हैंड दिया गया था कि भाई आप इसको पकड़ो और आगे चलो। लेकिन पता है क्या हुआ, यहाँ इस इमेज में आप देख रहे हो स्कल में टर्न हो चुका है और यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है। आपने क्या किया, उस डेड रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा वाटर करने की कोशिश करी, उसको अच्छा करने की कोशिश करी। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही कि आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल ही खराब है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे जो एक्सपीरियंस हैं सबके डिफरेंट होते हैं, और जो एक एनर्जी लेवल होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो यही सेम चीज शो हो रही है यहाँ पर। आप एक दूसरे के साथ दोनों रहना चाहते हो, बट बहुत ज्यादा ही ऐसा कुछ हो रहा है कि आप रह नहीं सकते। और एट द एंड आपको दिखा दिया गया है गेट कि अब ये टाइम है, आप या तो अलग हो जाओ या फिर आप जिस तरीके से अपनी चीजों को कर रहे थे उसको चेंज कर लो। परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं, बिकॉज यहाँ एस ऑफ कप्स है और 7 ऑफ कप्स है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप या न्यू लोग एंटर कर रहे हैं, तो ये राइट टाइम है। पास्ट की चीजों को जज करो, अपने आप को जज करना है, नेगेटिव सेंस में नहीं, और उसके ऊपर काम करो, ठीक है। अब हम दूसरे डेक से देख लेते हैं कि और क्या डिफरेंट मैसेज हैं आपके लिए। थीफ कार्ड, देखते हैं ये क्यों आया। बैड हेल्थ, पॉवर्टी का कार्ड, ऑफिशियल पर्सन, अनएक्सपेक्टेड इनकम। आई एम सो सॉरी गाइज, अगर आपको नॉइस इशू हो रहा होगा, मीन्स बैकग्राउंड में से कुछ डिफरेंट नॉइस आ रही होंगी, उसके लिए, बिकॉज मेरा घर थोड़ा सा मार्केट एरिया में है, तो मैं कुछ भी कर लूँ मुझे थोड़ा सा रहता है कि प्रॉब्लम रहती है नॉइस की, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो अभी जो आपका कार्ड आया ना, थीफ कार्ड, ऐसा नहीं है कि आपके जो न्यू रिलेशन आएगा ना इसमें भी कुछ नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज क्योंकि पास्ट की एनर्जी को शो कर रहा है, आप जिस भी कनेक्शन में थे उसमें कोई ना कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था, और उसने आपके पार्टनर को हो सकता है कि फाइनेंशियली मैनिपुलेट किया हो, ठीक है।
और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो एनर्जी थी ना वो बहुत ज्यादा डेविल की एनर्जी थी, कि वो लोगों को अट्रैक्ट करना जानते हैं, उनको कंट्रोल करना जानते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। और मेजर जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो आपकी हेल्थ के ऊपर थी, कि बहुत स्ट्रेस लिया। ओब्वियसली कार्ड्स में पहले ही आ चुका है, टेंशन है, उसकी वजह से जो टेंशन आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर शो हुई है, तो ये पास्ट की एनर्जी मैं बता रही हूँ। और देखो, डिफरेंट डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज पास्ट में भी आई थी वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बिकॉज कि आपका माइंड था ही नहीं उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में। आपने अपने माइंड को जो है अलाइन किया हुआ था नेगेटिविटी की वजह से। लेकिन अब यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन आ चुके हैं और अनएक्सपेक्टेड इनकम है, तो प्लीज इसको अच्छे से यूटिलाइज करना, बिकॉज ये हो सकता है कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, या फिर नॉर्मली जिस भी जॉब में होंगे वो लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा शो करते होंगे, या फिर अपनी टीम को लीड करते होंगे, ऐसी भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरा, उनको जो ड्रेसिंग सेंस है ना उनका वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहने वाला है। उनको क्रीज नहीं पसंद होगी, उनको बिल्कुल प्रेस्ड वाले कपड़े पहनना पसंद होगा, या फिर ऐसे कपड़े जो कि वाइब्रेंट हो। ठीक है, डाउन शेड वाले कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद होंगे। ये कुछ सिनेरियोज हैं जिनको देख के आप जज कर सकते हो कि हाँ ये इंसान वही है या फिर कोई और है। ठीक है, दूसरा, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम है, लेकिन ये लव रीड है तो मैं ये चीज बोलूंगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इनकम है, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी आपकी लाइफ में, तो ये उस डायरेक्शन में जा रहा है। और चीजों को थोड़ा सा आपको जज करना होगा, क्योंकि बार बार ना सेम आपको यही बोला जा रहा है कि आपको थोड़ी सी चीजें चेंज करनी है अपनी लाइफ में, और ये साइकिल को एंड करना है, क्योंकि अबंडेंस है आपकी लाइफ में, आपकी इमोशनल लाइफ में स्पेशली, लेकिन उसको आप एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हो अपने आप से। मतलब चीजें आपकी आंखों के सामने से निकल जाती, लेकिन आप ऊपर मुंह उठा के देखना भी नहीं चाहते कि भाई जो नेक्स्ट इंसान है वो भी शायद मेरे को वैसे ही ट्रीट ना कर दे जैसे पास्ट में मैं और रिलेशनशिप में रहा हूं या रही हूं। ठीक है, तो अब हम गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, ये कार्ड आया है, ग्रेट। अच्छा, इसमें दिखेगा नहीं तो मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है end of a tough cycle approaches and expect powerful change. Great. मैंने 3 कार्ड्स शफल करके निकाले हैं इस डेक में से, मोनोलॉजी ओरेकल डेक है। तो देखो, क्लियर बोला जा रहा है, सबसे पहले तो अपने अंदर जो है आपको ये बार बार रिपीट करना होगा कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव सिनेरियोज को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, मिरर को यूज करो, या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो पॉजिटिविटी वर्ड्स में हो। ठीक है, कुछ भी नेगेटिव वर्ड ना हो, ऐसे सॉन्ग्स को सुनो, रिपीट करो। और यहाँ पे साइकिल चेंज की बात हो चुकी है, तो क्योंकि साइकिल चेंज की बात क्यों हुई है, एस ऑफ कप्स, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इसलिए फिर से आपको हेल्प करी जा रही है कि आप इस बार शायद इस नेगेटिव सिनेरियो या कार्मिक जो चीजें आप कर रहे हो उसको रिमूव कर पाओ। फिर से यूनिवर्स आपको एक बार चांस दे रहा है। और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मून एक्लिप्स। देखो, ये एनर्जी ना थोड़ी सी ऐसी रहेगी कि स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा अनईजी फील करोगे, बिकॉज ये होगा क्यों, आप थोड़ा सा फेक करोगे कि आप पॉजिटिव हो, जो कि मैं आपको करने को बोल रही हूँ। ठीक है, और ये करना पड़ेगा, तभी चीजें चेंज होंगी। आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि जो पास्ट में मेरे को लेसन सीखने थे मैंने सीख लिए हैं, यूनिवर्स उसके लिए थैंक यू। मैं अपनी लाइफ में अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव लोग या पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अलाउ करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया, ना ही मैंने नॉट यूज किया है, नॉट, नो, जो नेगेटिव सेंस के वर्ड्स है ना, सब मैंने रिमूव किए। और लव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर इंसान जो कि आपकी लाइफ में आएगा वो ही आपको प्यार दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे लव का मतलब होगा, क्योंकि अभी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजों को, तो आप अगर अपने
फैमिली मेंबर्स को भी हक करते हो, या फिर उनकी थोड़ी सी, जैसे कभी होता है ना कि कोई इंसान टेंशन में है तो आप उनसे चीजें शेयर मत करो, ठीक है, आप उनके पास जाके बैठ जाओ। एक होता है कि चलो सपोर्टिंग सिस्टम है कि हमारे को ये इंसान हमारे पास रहेगा, वो हमसे एक है ऐसा इंसान जिसको हम मतलब अपना गॉड फादर कह सकते हैं एनर्जी के टर्म्स में। तो ये चीजें आप दूसरों को जब देना शुरू करोगे आपको खुद से मिलनी शुरू हो जाएंगी। और यही वजह है कि जब आप लोगों की हेल्प करोगे आपको लगेगा कि ये जो सिनेरियो है, ये जो साइकिल है ना, मेरी लाइफ में भी हो चुकी है, मैं भी इस साइकिल से जा चुका हूं या गुजर चुकी हूं, ठीक है। तो आपको रियलाइज होगा कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना तो हम जज नहीं कर पाते, हमारा माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है। हमको लगता है कि जो भी है इंसान हमारी लाइफ में वो बिल्कुल सही है। नो डाउट हो भी सकता है, उसकी अपनी लाइफ है, डिपेंड करता है कि वो क्यों ये चीजें कर रहे हैं या आपके साथ क्यों रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा, वो सारी चीजें डिफरेंट है। बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है और उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट जो कार्ड्स निकालूंगी वो जनरल लाइफ के मैसेजेस होंगे, या फिर करियर के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, या वेल्थ के रिगार्डिंग। तो जिनको सिर्फ लव रीडिंग देखनी थी तो आप यहीं पर वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, और जिनको आगे कंटिन्यू करनी है तो आप इसको देख लीजिएगा। स्टार कार्ड, ग्रेट। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। एम्प्रेस, वाओ ग्रेट। पाइसीज आपका ये टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसको यूटिलाइज कर लेना, बिकॉज फैब मंथ में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एंड होने के लिए, बट स्टिल चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं फाइनेंशियली भी, और आपकी इमोशनल लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। ग्रेट। लो, मैं बोल रही थी इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी क्लियर हो चुका है। स्टार कार्ड की एनर्जी है, आप अपने आप पर काम कर रहे हो। ग्रेट, बिकॉज यूनिवर्स ऑलरेडी आपको हेल्प कर रहा है, लोगों को अप्रोच करवाएगा आपकी तरफ, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, ये पॉजिटिव सेंस में होंगी, बिकॉज कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, इसलिए बोल रही हूँ मैं। दूसरा, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करना हर तरीके से। इमोशनली आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर ये जो हैं 4 स्टार्स और यहाँ 3 स्टार्स, तो कॉम्बिनेशन बना 7 नंबर का, मिस्टीरियस वे में, ठीक है, मिस्ट्री और डिफरेंट तरीके से चीजों का होना। तो आपको अपनी लाइफ में ना डिफरेंट तरीके की चीजें करनी है, उसी के बाद ये एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है और ये आप हो, ठीक है। इसको ये शो किया जा रहा है कि ये आप हो और आपकी एनर्जी अभी एकदम सन जैसी हो जाएगी, आप मेहनत करते रहो। नेक्स्ट कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हो। जो लोग अपने काम कर रहे हो ना, उनको एक ग्रोथ और सक्सेस मिलने वाली है, आपकी पोजीशन सिक्योर होने वाली है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, आप में से कुछ लोगों को बोनस मिल सकता है, न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ फाइनेंशियल गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। और अभी आपको लग सकता है कि वो बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, बट मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। और इसके लिए आप बाद में यूनिवर्स को थैंक्स करोगे और अपने आप को भी थैंक्स करना कि भाई ये चीज चलो हमने एक्सेप्ट करी और इसके ऊपर काम किया और ये अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रो किया अपनी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, आप लिटरली मिरर इमेज वाला इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो जैसा आप सोचोगे वैसा वो ही इंसान बिहेव करेगा। बहुत ज्यादा यूनिवर्स आपको आपकी चीजों को वैसे ही दिखाएगा जैसे आप देखना चाहते हो। तो कोशिश करो, पॉजिटिव चीजें देखने की कोशिश करो और पॉजिटिव एक्सपीरियंस को लेने की कोशिश करो, बिकॉज ये जो इंसान है वो भी इमोशनली भी स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है। तो वो ऐसा पार्टनर अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कि इस तरीके से उनको सपोर्ट कर पाए। ये नहीं कि कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो लड़ना स्टार्ट कर दिया या कुछ एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया, नहीं। ऐसा इंसान चाहते हैं वो भी जो कि एक दूसरे के साथ रह के आगे ग्रो करें, और ये जो कनेक्शन रहने वाला है बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। और ये इंसान थोड़ा सा इस एनर्जी में भी होगा कि जहां पर उसे लगेगा कि आपने कुछ गलत किया है, ठीक है, वो लड़ेगा नहीं, लेकिन आपको हो सकता है ब्लंटली बोल दे कि यार ये चीज तुमने गलत की है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को लेकर लड़ने मत बैठना,
वो अगर आपको कोई चीज बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अकेले में जाके जब आप अपने घर पे बैठे हो तब शांति से उस चीज के बारे में सोचना और उसने बोला क्यों है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि किसी भी इंसान को अपने ऊपर ओवर रूल करने देना, बिकॉज यहाँ पे आप खुद थोड़ा सा इमोशनल टर्बुलेंस में हो तो उसको कंट्रोल करना है, चीजों को ईजी रखना है, कम्युनिकेशन आपको करते रहना है एक दूसरे के साथ, और एक जो फ्रेंडशिप का जो सर्कल है उसको भी स्ट्रांग बनाना शुरू करो, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि आप अपना थोड़ा सा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ भी दो। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।